दोस्तों, कैसे आप सब। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। तो आपको तो नाम से पता चल रहा होगा कि ये क्या है, कृत्रिम कायिक जनक। आर्टिफिशियली हम कैसे प्लांट को ग्रोथ करा सकते हैं, यानी कि बिना रूट के। हम उसको बिना रूट इन द सेंस ऐसा नहीं है भाई कि बिना रूट के आप सीधा गाड़ दोगे, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है ये। इसमें ऐसा है कि हम कैसे स्टेम को किसी और प्लांट से टच करके फिर वहाँ से उसके रूट निकाल के फिर उसको हम सॉइल में लगा के डेवलप कर रहे हैं, ये सब इसके बारे में। नहीं तो बोलोगे भाई मैडम आप तो बताए हो कि बिना रूट के प्लांट लगा देना है, ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे अब आर्टिफिशियली फॉर्म में कैसे करते हैं इसके बारे में हमें देखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा इसका इंट्रो भी पढ़ लेते हैं। जो इसमें वनस्पति प्रसारण या असेक्सुअल रूप से प्लांट के निर्माण की वह विधि, यानी कि असेक्सुअल फॉर्म में प्लांट ग्रोथ का वह मेथड जिसमें आर्टिफिशियली स्पेशली ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होते, बल्कि उपयोगिता एवं मानव इच्छा के अनुसार पादपों यानी कि प्लांट, ब्रांचेस एंड बर्ड्स का उपयोग कर उन्नत प्लांट किस्म का गुणन किया जाता है। यानी कि हम अपने इच्छा से किस टाइप से प्लांट हमको चाहिए वो हम उस प्लांट में ग्रोथ करा सकते हैं, वो आर्टिफिशियल होता है। यानी कि ह्यूमन अपने हिसाब से किसी प्लांट को ग्रो कराता है। इसमें नेचुरल अपने हिसाब से प्लांट नहीं करते हैं, इसमें हम इंटरफेयर कर देते हैं और हम अपने हिसाब से इनको बनाना चाहते हैं। तो इसका क्या क्या मेथड है, पहले तो यहाँ पे ये मेथड दे दिया है, पर यहाँ पे हिंदी में दिया है, तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में एक साथ पढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, बाय कटिंग। कटिंग से हम न्यू प्लांट अब कैसे डेवलप कर सकते हैं भाई, ये भी तो पता करना है। हाँ भाई, कुछ कुछ को तो पता होगा जिनके यहाँ प्लांट की ऐसे छटाई वटाई होती है, बराबर से उसकी देख रेख होती है, या हमको न्यू प्लांट चाहिए, तो कुछ धुरंधर बच्चे लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग। तो इस प्रक्रिया का उपयोग उस समय किया जाता है जब पौधे का अत्यंत वृद्धि का मौसम होता है, यानी कि जब प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है ना, उस टाइम में बाय कटिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें ना कुछ जो पुरानी ब्रांचेस होती है उसको ना इतना काट लिया जाता है, काटने के बाद ना इसकी उसमें जो भी पत्तियाँ रहती है ना उसे थोड़ा थोड़ा हटा दिया जाता है, और वहाँ पे जो शाखाएँ रहती है उसको, ये देखिए इतने 3/2 भाग को मिट्टी में 14 डिग्री, ये तो यहाँ पे मेथड दे दिया हमको। सीधा हम देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, देखिए सीधा प्रैक्टिकल देखिए। ये देखिए ये क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे ऐसे प्लांट है, प्लांट को अपन काट दिए, काटने के बाद यहाँ पे हम वैक्स लगा दिए, वैक्स लगाने के बाद फिर इसको यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये जो विधि होती है, वायु में नमी होने की स्थिति में यह विधि का उपयोग किया जाता है। जब वायु में नमी होने की स्थिति में ये इसका उपयोग किया जाता है, जब हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा मॉइस्चराइज हो, हल्का सा मॉइस्चर से भरा हो, तब हमें इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे जो इस विधि का उपयोग करते हैं, कुछ समय पश्चात शाखा में दबे हुए जो रूट होते हैं उनका विकास हो जाता है, तथा जो वायव्य भाग की कलिकाएं शाखाएं बनती है और अंततः नए पौधे का विकास होता है, शीघ्रता मूलन कर लेती है। इस विधि का उपयोग शाखीय, एक वर्षीय, बहुवर्षीय इन सब के लिए किया जाता है। तो गाइस इसमें ये बता रहे हैं ना कि आप इसको काट के फिर उसको जोड़ के फिर उसमें वैक्स लगा के अब मिट्टी में लगा देते हैं, तो उससे ये हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं हम लोग लेयरिंग इंपॉर्टेंट है गाइस। लेयरिंग कैसे होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो लेयरिंग कैसे होगा, इस प्रक्रिया में पौधों की शाखा को काटा नहीं जाता है। हम लोग अभी उसमें पढ़े थे कि काट दिया जाता है, बट जो लेयरिंग होती है ना उसमें प्लांट की जो ब्रांचेस होती है उसको नहीं काटा जाता है, बल्कि उसे झुका कर थोड़े से स्थान के, देखिए जैसे यहाँ पे हम इसको झुका दिए, थोड़े से स्थान से यहाँ पे इसको हम लोग छील दिए, हल्का सी उसकी ऊपर की जो लेयर होती है उसको हल्की से निकाल दिए। निकालने के बाद फिर उसको हम सॉइल में दबा दिए, सॉइल में दबाने के बाद फिर हम कुछ लेयर मिट्टी के ऊपर से निकाल दिए, फिर मिट्टी के नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस प्रकार से हम करते हैं ना, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वहाँ से ना रूट निकल जाएगी।
हाँ जी हाँ दोस्तों, उस स्टेम से क्या हो जाएगी, रूट निकल जाएगी। रूट निकलने के बाद फिर हम लोग इसको अलग से निकाल कर नए पौधे तो बन सकते हैं, क्योंकि रूट तो निकल आई है। तो ये यहाँ पे हो जाता है लेयरिंग का, लेयरिंग यानी कि दाब लगाना, दाब लगा, ये सब हम लोग ना 10th 9th में पढ़े हैं गाइज, तो आपको ना याद भी होगा बच्चे लोग। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं ना, ये तो सेकंड हो गया। अब थर्ड हम देखते हैं मेथड ऑफ गुटिंग, गुट निर्माण की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में तो आप थ्योरी छोड़ो, ये क्या बोलते हैं इसको, डायग्राम से समझिए। ठीक, तो यहाँ पे पहले हमको ये स्टेम देख गया किसका, प्लांट का। अब इसको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गार्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो प्लांट है उसके यहाँ से स्टेम क्या कर देंगे हम लोग, निकाल देंगे। स्टेम निकालने के बाद यहाँ पे फॉर्मेशन क्या, इसमें यहाँ पे हम पे कुछ बांधेंगे। अब ये क्या क्या लपेटा है इसको तो थोड़ा हमको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, मिट्टी को थोप कर लपेटा जाता है, इसको काट दिया जाता है और मिट्टी को थोप कर लपेटा जाता है, जो एक गांठ की तरह दिखाई देता है। ये गांठ की तरह दिखाई दे दिया। अब इसके लिए चुने शाखा के वृद्धि बिंदु अर्थात कलिका, हाँ ये देखिए, ये यहाँ पे हम इसको बांध के रख दिए। बांधने के बाद सुटेबल टेम्परेचर हो गया, और कुछ उसमें जो हार्मोन्स वगैरह भी डालना है, कटे हुए भाग को ऑक्सीन हार्मोन्स की घोल भी उसमें थोड़ी बहुत देते रहें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक, तो ये जो हम यहाँ पे छिलकर हटा के ये तो बना दिए हैं। अब यहाँ पे क्या, जीन यानी कि एक हार्मोन्स का नाम है, उसे घोलकर उसे मिट्टी, ये इसमें क्या है, प्लास्टिक में लपेट कर बांध दिया जाता है। किसमें, जहाँ पे हम कटिंग किए वहाँ पे मिट्टी रख देना है, मिट्टी के साथ साथ जो यहाँ पे हार्मोन्स का नाम दिया उसको भी लपेट के प्लास्टिक में, फिर उसके बाद हम उसको बांध देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे हल्की हल्की नमी का भी छिड़काव करते जाएंगे। तो इस हिसाब से फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा कि यहाँ से ना रूट निकलने लग जाएगी। देखिए रूट यहाँ से निकलने लग जाएगी। रूट निकलने के बाद फिर हम यहाँ से प्लांट को अलग करके न्यू प्लांट हम बना सकते हैं। न्यू प्लांट वहाँ पे फिर हम लोग लगा सकते हैं अपने दूसरे वाले, इसमें क्या बोलते हैं, गमला, तो गमले में हम लगा सकते हैं। इसमें ये ऐसे वाले हम किस में यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को, अंजीर में, ऑरेंज में, लेमन में, काजू में, ये सब में हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बायोग्राफ्टिंग यानी कि रोपण की विधि। रोपण में क्या होता है गाइस, हम ये प्रैक्टिकली यहीं से देखते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ना है। यहाँ पे पहले हम प्लांट लिए, प्लांट लेने के बाद प्लांट को बीच से ऐसे काट दिए, काटने के बाद फिर अलग अलग प्लांट ले रहे हैं ना, यहाँ पे ये दूसरा प्लांट, ये दूसरा प्लांट, हाँ दो भिन्न, ये दो अलग अलग प्लांट ले लिए, इसको काट दिए, फिर हम इसको हल्का सा ऐसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर इसको वही अपन ऐसे लपेट के बांध देंगे। बांधने के बाद फिर यहाँ से न्यू प्लांट निकलेगा, न्यू प्लांट को फिर हम लोग अलग से ग्रोथ करा सकते हैं। तो इसका भी यही है सेम। ठीक है, फिर एक और टॉपिक क्या है यहाँ पे, एक तो बडिंग है, बडिंग किसे कहते हैं, फिर माइक्रो प्रोपगेशन। तो ये सब कुछ, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो गाइस ये था हमारा दाब लगाना यानी कि लेयरिंग करना। लेयरिंग करने के बाद फिर यहाँ पे हम मेथड ऑफ वोटिंग, इसके बाद आ जाता है हमारा ग्राफ्टिंग। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे ये था। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा ये मेथड है वो कितना यूज़फुल है। जो हम लोग ये क्या आर्टिफिशियल वाला जो है हमारा मेथड, आर्टिफिशियल तरह से हम जो बनाते हैं वो कितना हमारे लिए यूज़फुल है, एडवांटेज और कितना डिसएडवांटेज है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस मेथड के द्वारा, कायिक मेथड यानी कि जो हमारा जो कृत्रिम मेथड है यानी कि आर्टिफिशियली मेथड है, तो इसके द्वारा क्या होता है, इसमें हमको सिर्फ एक ही, इसमें क्या बोलते हैं, विविध प्रकार के प्रवर्धित होने वाले सभी प्रकार के पैतृक लक्षणों के समरूप होते हैं। ये सभी वैसे ही होते हैं, सभी प्लांट यानी कि जो नाम हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या लक्षणों के समरूप ही होते हैं। प्लांट जो पेरेंट होते हैं वो सेम कैरेक्टर के समान ही होते हैं। जिन पौधों के बीजों में अंकुरण यानी कि यहाँ पे अंकुरण होने की क्षमता नहीं होती है, उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत हेल्पफुल होता है, बोलता है। जिसकी प्लांट ग्रोथ नहीं कर सकती है तो हमें उसमें स्टेम से काट के मिट्टी में दबा के, जैसा भी है बहुत सारे मेथड है, उससे हम लोग न्यू प्लांट बना सकते हैं। फिर बहुत कम समय में हम न्यू प्लांट का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, ये भी बोल रहे हैं यहाँ पे। बीज रहित पौधों के विकास में, इसके लिए भी हमको बीज नहीं चाहिए, वैसा वाला भी प्लांट हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं, वैसा वाला फ्रूट्स भी हम बना सकते हैं। तो ये कहीं ना हमारे लिए यूज़फुल भी है, और ये कम जगह भी घेरता है, कम टाइम भी लेता है, तो ये भी इसमें आ सकता है। ठीक, अब इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है, ये पौधे क्या है, अल्पायु यानी कि बहुत कम समय के लिए होते हैं। ठीक है,
फिर इसके द्वारा नई किस्मों के विकास की संभावना कम होती है। इसमें नए प्रकार की नहीं बन सकते हैं, थोड़ी संभावना इसमें क्या होती है, कम होती है नए प्लांट बनने की। इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले पौधों की तुलना कमज़ोर रहती है। इसमें जो न्यू प्लांट बनते हैं ना वो थोड़े कमज़ोर होते हैं कंपेयर्स जो नेचुरल बनते हैं उनसे। शाखा और इसमें क्या ब्रांच के आदि प्रवर्तित होने वाले पौधों में रोगों के संक्रमण की संभावना अधिक होती है। और इसमें क्या, इसमें डिसीज़ कॉज होने की भी संभावनाएं होती है, वो बहुत अधिक हो जाती है, बहुत नहीं पर कुछ अधिक हो जाती है, संभावनाएं अधिक हो जाती है। जाहिर सी बात है भाई, जो नेचर कर रहा है वो अपने हिसाब से बहुत सही तरीके से करता है, तो वो बहुत चीज़ों के लिए बहुत चीज़ प्रिपेयर करके लगता है। लेकिन जो हम लोग आर्टिफिशियली कर रहे हैं वो हम लोग कितने ही देखेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी आ ही जाता है ना। तो वही सब यहाँ पे है। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे का। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।